आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि प्लांट्स और एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन अभी हम किस किस चीज़ का करते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है, और उसे हर एक सेल हर एक बॉडी पार्ट्स के सेल तक पहुंचाना होता है। और अगर हम जो हम खाते हैं, ठीक है, वो भी उसका जो एनर्जी है वो पूरे सेल तक, यानी फिर जो फूड है वो भी हर एक सेल तक पहुंचाना होता है। और उसके बाद अगर जो हमने खाना खा लिया तो उसका जो एक्सक्रिएशन है या दैट मीन्स के CO2 बाहर निकलता है हर एक सेल में से। और फिर जो भी एक्स्ट्रा एक्सक्रीट मटेरियल है, ठीक है, जो बाहर निकलना है, जो बॉडी से वेस्ट बाहर निकलता है, उसको हमें क्या करना होता है, एक्सक्रीशन सिस्टम तक पहुंचाना भी होता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन होता है एनिमल्स और प्लांट्स में। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। You have learned earlier that all organisms need food, water, and oxygen for survival. They need to transport all this to various parts of their body. Further, animal needs to transport the waste to parts from where they can be removed. ठीक है, एनिमल्स को क्या करना है, वो वेस्ट भी ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव, जहाँ से वो रिमूव हो सके। हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस अचीव? तो लुक एट द फिगर, देखो हमें ये बाजू में फिगर दिखाया है। डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स? यहाँ पे हमें हार्ट दिख रहा है, अलग अलग ब्लड वेसल्स दिख रही हैं। दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब वो साथ में मिलके काम करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इस चैप्टर में हम ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स और प्लांट, एनिमल्स मतलब हम ह्यूमन बींग्स भी आ गए, ठीक है, और प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सीखेंगे। फर्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले सर्कुलेट होने वाला हमारे जो बॉडी में मेन थिंग है, दैट इज व्हाट, ब्लड। ठीक है, ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। तो व्हाट इज ब्लड? तो व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी? जब भी हमारी बॉडी पे कोई कट लग जाता है या तो फिर कहीं पे हमें कोई खरोच आ जाती है, क्या होगा, सबसे पहले ब्लड फ्लोस आउट होगा। बट व्हाट इज ब्लड? ब्लड क्या है? तो इधर हमें डिफाइन ये है, टिक करना है हमें कि ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड ऐसा एक फ्लूइड है। फ्लूइड किसको बोलते हैं? तो फ्लूइड अगर लिक्विड हो या गैसेस हो, उन सबको फ्लूइड ही बोला जाता है। ठीक है, तो ब्लड भी क्या है, वन टाइप ऑफ लिक्विड है, इसीलिए ब्लड को भी क्या बोलेंगे, फ्लूइड है, जो किस में फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। इट ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वो क्या करता है, जो डाइजेस्टेड फूड है फ्रॉम द जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ है डाइजेस्टेड फूड, वो अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाता है। इट कैरीज द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। और क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो ऑक्सीजन जो हमने लंग्स में लिया है वो भी हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। और क्या ट्रांसपोर्ट करता है, जो वेस्ट है हमारे बॉडी में से रिमूव करना है, उसको भी एक्सक्रीटरी सिस्टम तक, या ना फिर वेस्ट जहाँ से रिमूव होगा वहाँ तक वो ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, मतलब ब्लड हर एक जगह पे क्या करता है, ये सारी चीज़ें भी करता है, फ्लो होने के साथ साथ ये सब भी काम कर लेता है। हाउ डज द ब्लड कैरी द वेरियस सब्सटेंस? अभी ये सारे जो सब्सटेंस है वो ब्लड कैसे कैरी करता है, तो पहले ब्लड किससे बना हुआ है वो जानना पड़ेगा। तो ये लिखा हुआ है कि ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ द फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। मतलब ब्लड क्या है कि इज कंपोज्ड ऑफ द फ्लूइड, एक फ्लूइड है, और उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, ब्लड क्या है, एक फ्लूइड है, मतलब एक कलरलेस ही है, ठीक है, एक कलरलेस लिक्विड जैसा ही है। इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड, जिसमें अलग अलग टाइप के सेल्स क्या है, आए हुए हैं, सस्पेंडेड मतलब उसके अंदर है। तो ऐसा लिखा है कि वाई इज द कलर ऑफ द ब्लड रेड? तो यहाँ पे हमें बताया कि एक प्लाज्मा है, वन टाइप ऑफ लिक्विड है, तो फिर ऐसा क्यों है? ठीक है, तो वाई इज द कलर ऑफ द ब्लड रेड? ब्लड का रेड क्यों कलर होता है? तो उससे पहले हम जानते हैं कि देखो, जैसे लीव्स होते हैं तो लीव्स का ग्रीन कलर क्यों होता है? तो उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। जस्ट लाइक एज इट, उसके जैसे ही हमारे जो बॉडी है, वन टाइप ऑफ सेल्स होते हैं हमारे ब्लड में, दैट इज द रेड ब्लड सेल। ठीक है, जो ब्लड भी है वो भी क्या है, वन टाइप ऑफ टिश्यू ही है। और तभी पहले पता चलना चाहिए कि टिश्यू क्या होता है। तो सेल्स जब ग्रुप होते हैं, है ना, वन टाइप ऑफ शेल जब इकट्ठे होते हैं तो शेल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। तो ब्लड भी वन टाइप ऑफ टिश्यू ही है, तो उसमें बहुत तरह के सेल्स होंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट सेल है, दैट इज द रेड ब्लड सेल, उसका हम शॉर्ट फॉर्म RBC भी बोलते हैं, विच कंटेन द रेड पिगमेंट कॉल्ड द हीमोग्लोबिन।
ठीक है, उसके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। ये हमें बहुत याद रखना है। hemoglobin binds with the oxygen and transport it to the all the parts of the body and ultimately for to all the cells। क्या करता है hemoglobin, ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है और हर एक बॉडी पार्ट के साथ ट्रांसपोर्ट होता है अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स, और सारे सेल्स में जाता है। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड द ऑक्सीजन एफिशिएंसी टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हम इतना एफिशिएंटली ऑक्सीजन पहुंचा नहीं पाएंगे, क्योंकि ब्लड क्या होता है, पूरे बॉडी में फ्लो होता है। ठीक है, तो ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन भी उसके साथ मिक्स हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स द ब्लड अपीयर रेड। ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही क्या होता है, हमारे जो ब्लड है उसका कलर रेड है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट टाइप या तो फिर विट पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग द ब्लड रेड कलर। तो क्या लिखेंगे, हीमोग्लोबिन। ठीक है, या तो फिर हीमोग्लोबिन इज कंटेन इन द विच टाइप ऑफ सेल्स। तो क्या लिखेंगे, हीमोग्लोबिन आर प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल दैट इज कॉल्ड द आरबीसी। फिर उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स हैं ब्लड के अंदर, द ब्लड ऑल्सो हैज़ द वाइट ब्लड सेल। ब्लड के अंदर और कौन से सेल है, वाइट ब्लड सेल, उसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं WBC, विच फाइट्स अगेंस्ट द जर्म दैट में एंटर अवर बॉडी। ठीक है, वो क्या करता है, हमारे बॉडी में जो भी जर्म्स हैं या तो फिर कोई भी वायरसेस अगर हमारे बॉडी में आते हैं तो पहले हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारे बॉडी की भी खुद लड़ने की ताकत होती है। ठीक है, तो वो सब क्या करते हैं, उसे लड़ने की पहले तो खुद कोशिश करते ही है, और उसके लिए कौन से सेल रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द वाइट ब्लड सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, WBC। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पढ़े रेड ब्लड सेल आरबीसी होते हैं ब्लड में, फिर उसके बाद हमने पढ़ा व्हाइट ब्लड सेल, सेकेंड टाइप ऑफ सेल। अभी है बूजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम। अभी हमको थर्ड टाइप ऑफ सेल बढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे पर थोड़ा सा हमको इसे समझाया है कि क्या होता है वो। हिज नी गॉट हर्ट इंजर्ड, blood was coming out from the cut। After some time he noticed that the bleeding had stopped and her dark red clot had plugged the cut। उसने देखा कि जो उसके जगह जब जहाँ से ब्लड बह रहा था, जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा था, वो भी रुक गया है और उसके ऊपर डार्क रेड क्लोट हो गया है। ठीक है, हमको भी अगर कहीं पे लग जाता है या तो कुछ हो जाता है तो अपने आप ब्लड क्या हो जाता है, अगर थोड़ा सा लगा है, ठीक है, तो वो ब्लड क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, वहाँ पे क्लोटिंग हो जाता है। तो वूजो वॉज पजल्ड अबाउट दिस। ठीक है, क्यों उसको पजलिंग हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वैसे क्या होता है नॉर्मली अगर कोई भी चीज़, जैसे कि अगर हम पाइप ले लें, वाटर पाइप ले लें, ठीक है, उसके अंदर अगर कोई कट लगता है तो वो क्या बंद होता है अपने आप, नहीं, हमें खुद ही बंद करना पड़ता है। तो हमारे बॉडी में तो ऐसा थ्रू आउट सिस्टम है, हर जगह से ब्लड बह रहा है, तो यहाँ पे ब्लड में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से वो ब्लड क्या हो रहा है, क्लोट हो जा रहा है। ठीक है, तो वो समझाया है कि द क्लोट इज फॉर्म, ये जो क्लोट बना है इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अनदर टाइप ऑफ सेल्स दैट इज कॉल्ड द प्लेटलेट्स। ठीक है, ये जो क्लोट बना है हमारे बॉडी में, ठीक है, या तो फिर हमको जहीं पे जहाँ पे लगा है वहाँ पे, तो उसके लिए अलग टाइप ऑफ सेल्स रिस्पॉन्सिबल है दैट आर नोन एज दी प्लेटलेट्स। ठीक है, अंडरस्टूड। ये तुम्हें ऐसा पूछेंगे, ये तीनों जो सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, तो हमें ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज ब्लड एंड राइट द टाइप्स ऑफ द सेल कंटेन्ड बाय द ब्लड। ठीक है, तो ब्लड इज अ फ्लूइड दैट फ्लोज थ्रू अवर बॉडी, और उसके तीन जो सेल होते हैं वो कौन से हैं, रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है, और क्या है, प्लेटलेट्स है। ओके, अभी ब्लड वेसल्स, नेक्स्ट टॉपिक। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के ब्लड वेसल्स हैं। यू नो दैट ड्यूरिंग द इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फील्स द लंग। जब भी हम इनहेलेशन करते हैं तो फ्रेश ऑक्सीजन हमारे लंग्स में पहुंचता है। ऑक्सीजन हैज टू ट्रांसपोर्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अभी ये जो ऑक्सीजन हमने ले लिया है उसको हमको रेस्ट ऑफ द बॉडी में भी तो ट्रांसफर करना है। Also the blood picks up the waste material including the carbon dioxide from the cells। और blood क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे सेल में से पिकअप करता है। This blood has to go back to the heart for transport to the lungs for the removal of carbon dioxide as you have learned in the chapter 6। ठीक है, चैप्टर 6 में हमको पढ़ाया था कि जैसे कि ब्लड है वो वापस हार्ट में जाता है। ठीक है, क्या करता है, फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स, वापस लंग्स में जाने के लिए, जहाँ से लंग्स में उसके उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है और ऑक्सीजन ऐड होता है। अभी है टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर देयर। ठीक है, ये जो ब्लड पहुंचाने के लिए पूरे बॉडी में से, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वापस लाने के लिए लंग्स तक, हमारे बॉडी में टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स मतलब हम समझ सकते हैं कि पाइप जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्लड को ले जाने वाले वेसल्स दैट इज ब्लड वेसल्स। तो उसके दो टाइप है, फर्स्ट इज द आर्टरीज एंड सेकेंड इज द वेन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। ठीक है, आर्टरीज एंड वेन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। तो ऐसा लिखा है कि आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, आर्टरीज क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है हमारे हार्ट में से पूरे अलग अलग बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं।
फिर है सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट अ हाई प्रेशर द आर्टरीज हैव द थिक इलास्टिक वॉल। ठीक है, जो ब्लड फ्लो है वो बहुत रैपिड होता है, ठीक है, और हाई प्रेशर पे होता है। सो द आर्टरीज हैव द थिक इलास्टिक वॉल, इसलिए आर्टरीज का क्या होता है, थिक इलास्टिक वॉल होता है, उनकी जो वॉल होती है ना वो बहुत मोटी होती है। ओके, अभी है आर्टरीज के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, तो आर्टरीज के बारे में ये पढ़ा कि आर्टरीज क्या करती हैं, हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन वाला ब्लड है, वो हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाती है। और उसके बाद हमने ये पढ़ा कि ब्लड फ्लो जो है वो रैपिड होता है, रैपिड मतलब कि बहुत ही स्पीड में होता है, एंड एट द हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर पे भी होता है। और इस वजह से आर्टरीज की वॉल्स क्या होती हैं, थिक। तो हमें तीन उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो याद रखना है। फर्स्ट, दे कैरी द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सेकेंड, द ब्लड फ्लो इज रैपिड इन द आर्टरीज। थर्ड, द आर्टरीज हैव द थिक इलास्टिक वॉल। ठीक है, अभी उसके बाद एक एक्टिविटी रखी है कि प्लेस द मिडल एंड द इंडेक्स फिंगर ऑन योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। ठीक है, हमारे जो लेफ्ट रिस्ट है वहाँ पे हम लोग हमारे इंडेक्स फिंगर, इसमें डायग्राम में दिखाया गया है कि हमारे जो दो फिंगर है, ठीक है, इंडेक्स फिंगर और दैट इज द राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। ठीक है, हमारा मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर अगर हम रखेंगे तो हमें थ्रोबिंग मूवमेंट जैसा फील होगा। तो वाई डू यू थिंक दिस इज अ थ्रोबिंग, थ्रोबिंग मतलब कि हमें ऐसा लगेगा कि कुछ है ना, ऐसा हो रहा है कि जो हमारे फिंगर को ऊपर तरफ फेंक रहा है। तो दिस थ्रोबिंग मूवमेंट इज कॉल्ड दी पल्स, इस थ्रोबिंग मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पल्स। ठीक है, एंड इट इज ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज, ये किस वजह से है, क्योंकि हमारे आर्टरीज में क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में हमें काउंट करना है कि कितने पल्स, कितनी बार हमें थ्रोबिंग मूवमेंट वो फील होता है। ठीक है, हाउ मेनी पल्स बीट्स कुड यू काउंट, कितने काउंट करते हैं। यहाँ से एक डिफाइन है, द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड दी पल्स रेट। हमारे 1 मिनट में कितने नंबर ऑफ बीट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पल्स रेट। ये डिफाइन है, या हमें याद रखनी है, द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड दी पल्स रेट। रेस्टिंग पर्सन, रेस्टिंग पर्सन मतलब कि कोई एक्सरसाइज ना की हो, हम ऐसे ही खाली आराम से बैठे हों, यूजुअली हैज़ द पल्स रेट बिटवीन 72 to 80। ठीक है, तो यहाँ से भी एमसीक्यू और ब्लैंक बनता है हमारे लिए कि रेस्टिंग पर्सन का पल्स रेट कितना होता है, तो 72 to 80 होता है। अभी है फाइंड द अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेर यू कैन फील द प्लस। ठीक है, अगर बॉडी पार्ट में अलग अलग प्लेसेस हमें फाइंड करना है जहाँ पे भी हम ये थ्रोबिंग मूवमेंट फील करते हैं। अभी उसके बाद है रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लास, मतलब अपना अपना बीट्स भी फाइंड करो, अपने क्लासमेट का भी, और उसको ऑब्जर्व करो, कंपेयर करो। फिर उसके बाद है वेन्स पढ़ाया गया है। वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। वेन्स जो है वो क्या करती है, वेसल्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड सारे बॉडी के पार्ट में से लेके और हार्ट तक पहुंचाती है। ठीक है, आर्टरी से उल्टा काम है, आर्टरीज क्या करती थी, ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट से लेके पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती थी। अभी वेन्स क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड पूरे बॉडी में से लेके बैक टू दी हार्ट पहुंचाएगी। द वेन्स हैव द थिन वॉल्स। ठीक है, वेन्स की जो वॉल होती है वो थिन वॉल होती है। देर आर द वाल्स प्रेजेंट इन द वेन्स, वेन्स में वाल्स भी प्रेजेंट होते हैं, विच अलाउ द ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, और वो वाल्स क्या करता है, उनको बैक फ्लो नहीं होने देते। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ने में हेल्प करते हैं, टूवर्ड्स द हार्ट की तरफ बहने में उनको हेल्प करते हैं। अभी ये है, हमें सिमेटिक डायग्राम दिया है सर्कुलेशन का, तो ये हमें अच्छी तरह से समझना है। तो पहले हम नीचे वाला पार्ट समझते हैं, फिर ऊपर वाला पार्ट समझेंगे। तो देखो, हार्ट से जो अभी हमने पढ़ा कि आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके और पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है। ठीक है, ये कैपिलरीज लिखा है, कैपिलरीज से आर्टरीज और वेन जॉइंट होती है। ठीक है, तो ये जो कैपिलरीज तक पहुंचाना मतलब कि हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन तक पहुंचाना। ठीक है, फिर हर एक बॉडी के ऑर्गन से फिर वो पतली पतली होकर डिवाइड होती है, आर्टरीज डिवाइड होती है, और फिर कैपिलरीज बना के वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वेन्स में से। और अभी ये वेन्स क्या करती है, हर एक बॉडी पार्ट में से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके वेन से वो वापस कहाँ चला जाएगा, हार्ट में। ये अभी हमने पढ़ा और यही अभी हमने समझा। अभी यहाँ से जो मेन पार्ट है जो हमारे समझने का इस डायग्राम में, दैट इज द लंग्स, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, लंग्स, ये हमें बहुत समझना है। तो लंग्स क्या करते हैं, एयर को प्योरीफाई करते हैं। ठीक, सॉरी, एयर, हम हमारे बॉडी के अंदर एयर जो ऑक्सीजन वाला एयर है वो हमारे लंग्स में आता है। तो उस लंग्स में से देखो, इधर हमारा क्या था, आर्टरी है, और आर्टरी क्या लेके आ रही थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन, वेन क्या लेके जा रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। ठीक है, अभी ये जो पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी है ना, उसका उल्टा काम होता है। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि
तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि जो भी किसको वेन बोलते हैं और किसको आर्टरीज बोलते हैं, ठीक है। तो इधर हमें ये याद रखना है कि जो भी अवे फ्रॉम द हार्ट है, देखो आर्टरीज है वो क्या है, अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। फिर देखो मैं आपको लिख के समझाती हूँ कि जो भी ब्लड वेसल्स हैं दैट इज अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, अवे फ्रॉम द हार्ट दैट इज ऑलवेज द आर्टरीज, ठीक है। और टू वर्ड्स द हार्ट, ठीक है, क्या याद रखना है हमें, टू वर्ड्स द हार्ट, जो भी टू वर्ड्स की तरफ जा रही है दैट आर ऑलवेज द वेन्स, ठीक है। तो अभी ये देखो अवे फ्रॉम द हार्ट, तो ये जो है, ठीक है, ये क्या हो रही है, टू वर्ड्स द हार्ट, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, वेन हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या है, अवे फ्रॉम द हार्ट, तो ये क्या हो जाएगी, आर्टरी हो जाएगी। और ये याद रखना है कि ये जो पल्मोनरी वेन है ना, वो लंग्स में से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके क्या करेगी, यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके और हार्ट तक पहुंचाएगी, ठीक है। मतलब ये वाली पल्मोनरी वेन अगर हम बोले तो काम उल्टा हो जाएगा। आर्टरीज में क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, गोज फ्रॉम द हार्ट टू दी कैपिलरीज। और पल्मोनरी वेन, वेन में हमेशा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, लेकिन ये जो पल्मोनरी वेन क्या करेगी, ऑक्सीजन वाला ब्लड ब्लड है वो लंग्स से लेके और हार्ट तक पहुंचाएगी, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा काम ये हमें याद रखना है। और इसके बाद है पल्मोनरी आर्टरी, वैसे आर्टरीज में कैसा होता है, ब्लड हमेशा ऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन ये क्या है, अवे फ्रॉम द हार्ट है, ठीक है, अवे फ्रॉम द हार्ट है तो इसको आर्टरी तो बोलेंगे, लेकिन आर्टरी में वैसे ऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन अगर पल्मोनरी आर्टरी बोले, जिस आर्टरी के आगे पल्मोनरी लग जाएगा तो वो वेन्स का काम करेगी, ठीक है। मतलब वेन्स में क्या होता है, दैट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। तो पल्मोनरी आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, ठीक है। कैटिंग समझ में आया क्या बोला मैंने, कि पहले देखो हम क्लियर कर देते हैं, एक बार वापस क्लियर करती हूँ कि ये जो आर्टरीज और ब्लड्स है, ठीक है, आर्टरीज पल्मोनरी, अगर हम पल्मोनरी वेन बोलते हैं तो वो क्या करेगी, अगर वेन में वैसे कैसा कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड या कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन पल्मोनरी वेन बोलेंगे तो ऑक्सीजन वाला ब्लड वो ट्रांसपोर्ट करेगी लंग से हार्ट तक। और अगर आर्टरी बोले तो आर्टरी में कैसा ब्लड होता है हमारे पास, हर बार ऑक्सीजनेटेड, लेकिन अगर पल्मोनरी आर्टरी बोले तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हार्ट से लेके लंग तक पहुंचाती है प्योरीफाई करने के लिए या तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने के लिए। अंडरस्टूड, समझ में आया। अभी थोड़ा सा नीचे जाते हैं हम लोग। क्या लिखा है, ब्लड डोनेशन, तो ऐसा लिखा है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द ब्लड, वॉल्यूंटरी द ब्लड डोनेशन इज द हार्मलेस, ठीक है। ब्लड डोनेशन क्या होता है, हार्मलेस, ऐसा नहीं है कि हम ब्लड डोनेट करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ब्लड डोनेशन हमेशा हार्मलेस होता है एंड पेनलेस होता है, कैन सेव द प्रीसियस लाइफ, ठीक है, बहुत सारी लाइफ बचा सकता है। ब्लड कैन बी डोनेटेड एट द हॉस्पिटल्स, अदर प्लेसेस ऑथोराइज बाय द गवर्नमेंट, डोनेटेड ब्लड आर स्टोर्ड विद द स्पेशल केयर इन द ब्लड बैंक्स, ठीक है, जो भी हम डोनेट करते हैं वो स्पेशल केयर के साथ ब्लड बैंक्स में स्टोर होते हैं, ठीक है। अभी इधर हमारे पास लिखा है कि I am confused. I have learned that an artery always carry the oxygen rich blood. ठीक है, ये वो जो क्या बोलता है कि हमेशा आर्टरी में ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। पहली एक्सप्लेन दैट पहली एक्सप्लेन दैट पहली एक्सप्लेन दैट द एंड pulmonary artery carries the carries pulmonary artery carries the blood from the heart, so it is called the artery and not a vein, ठीक है। वो क्या कर रही है, ब्लड क्या कर रही है, so it is called the blood, सॉरी, पहली एक्सप्लेन दैट द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज द ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, वो क्या कर रही है, हार्ट से ब्लड लेके जा रही है, सो इट इज नॉट द हार्टरी, इट इज नॉट द वे, ठीक है। मैंने तुमको जो समझाया ना अभी टॉपिक कि अवे फ्रॉम द हार्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्टरी ही बोलते हैं, ठीक है। अवे और आर्टरी ये याद रखने का, दोनों का ए से है। कैरीज द ब्लड फ्रॉम द हार्ट, सो इट इज कॉल्ड द आर्टरी एंड नॉट अ वे, ठीक है। इट कैरीज द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू दी लंग्स, मतलब ये यही समझा रही है कि अवे फ्रॉम द हार्ट है तो उसको हम आर्टरी बोलेंगे, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है तो उसका नाम आर्टरी तो है ही, लेकिन उसको कौन सी आर्टरी बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। वैसे ही पल्मोनरी वेन्स जो है कैरीज द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू दी हार्ट, मतलब जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया ना वही ये लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी है refer to the figure 7.3, do you see the, क्या लिखा है, refer the figure 7.3, do you see the arteries divide into the smaller vessels, so
इट इज कॉल्ड ना, सो दे डिवाइड ऑन रीचिंग द टिश्यूज, जब वो टिश्यूज पे पहुंचती है, दे डिवाइड द फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल दी कैपिलरीज। तो ठीक है, तो हमें यहाँ से ये वाला पॉइंट भी हमें याद रखना है कि जो टिश जो हमारी ट्रीज हैं, ठीक है, ऑन रीचिंग द टिश्यूज दे डिवाइड फर्दर इनटू द एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स। ठीक है, वो पतली पतली ट्यूब्स में ज्वाइन हो जाती है और उस पतली पतली ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज, जो हमने यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, द कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म द वीन्स विथ विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। ठीक है, ये जो कैपिलरीज है वो ज्वाइन होकर वीन्स बनाती है और वीन्स से वो कहाँ पे पहुंचता है, ब्लड हार्ट में। अभी हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। अभी है हार्ट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, दैट इज ऐसा लिखा है कि the heart is an organ which beats continuously to act as a pump for the transport of the blood। ठीक है, हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कंटिन्यूअसली बीट करता है, पंप की तरह एक्ट करता है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, विच कैरीज द अदर सब्सटेंस विथ इट, वो जो दूसरे भी सब्सटेंस उसके साथ कैरी करता है। इमेजिन अ पंप वर्किंग ऑन द ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। ठीक है, ये ऐसा पंप है जो विदाउट स्टॉपिंग पूरी जिंदगी हमारे साथ चलता ही रहता है। ठीक है, हम अगर ऐसा घर का एग्जाम्पल लें तो हमारे घर की जो मोटर या तो फिर मशीन होती है पानी चढ़ाने के लिए, ठीक है, हम फ्लैट्स में रहते हैं तो वहाँ पे जो भी बोरिंग होता है उसको हम पूरा दिन पे एक बार स्टार्ट कर देते तो वो भी खराब हो जाएगी। एक हार्ट हमारा ऐसा पंप है जो पूरी जिंदगी भर हमारे साथ काम करता है। एब्सोल्युटली इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, ऐसा कोई भी पंप नहीं होगा जो विदाउट स्टॉपिंग काम करता होगा। येट अवर हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप नॉन स्टॉप। हमारा हार्ट ऐसा पंप है जो नॉन स्टॉप वर्क करता है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट। अभी है द हार्ट इज लोकेशन। लोकेशन कहाँ है, ठीक है, हार्ट कहाँ पे है, तो द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विथ इट्स लोअर टिप स्लाइटेड टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट। मतलब कि हमारे चेस्ट कैविटी में है और इसका जो लोअर टिप है, ठीक है, लोअर टिप जो है स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट। नीचे वाला जो टिप है, अगर हम देखो ऐसे, ये हम इधर डायग्राम में दिखाते हैं हम लोग आपको, ये रहा देखो, ये हार्ट है, तो ये क्या है हमारा, ये जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा ऐसे स्लैंटिंग होगा। ठीक है, ऐसा सीधा नहीं है, थोड़ा सा ऐसा स्लैंटिंग है। अभी ओके, पढ़ते हैं हम लोग क्या लिखा है और इसमें के टूवर्ड्स द लेफ्ट होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड्स योर palm। मतलब कि अगर तुम अब तुम्हारा जो फिंगर्स है, तुम्हारा जो अगर हैंड है, ठीक है, उसमें अगर जो फिंगर्स हैं, अभी आगे देखते हैं हम लोग कि दैट मेक्स योर फीस्ट। ठीक है, अगर हमारा ऐसे क्या करेंगे, पूरा फिंगर ऐसे बंद करेंगे, ठीक है, मतलब जो भी हमारा एक मुट्ठी जैसा जो बनेगा, ठीक है, हमारा जो एक फीस्ट जैसा बनेगा, तो हमारा जो हार्ट है, ठीक है, हर एक का मतलब जो हार्ट है अपना अपना इज रफली द साइज ऑफ योर फीस्ट। तो यहाँ से भी हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द या तो फिर व्हाट इज द शेप, या तो फिर व्हाट इज द साइज ऑफ द हार्ट, तो हम क्या बोलेंगे, द साइज ऑफ द हार्ट इज, but the size of the heart is same as your feast, या तो same as one's feast। अभी है what will happen if the blood rich in the oxygen, क्या लिखा है, what will happen if the blood rich in the oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other। ठीक है, अगर ब्लड ऑक्सीजन वाला और कार्बन डाइऑक्साइड वाला एक दूसरे के साथ अगर मिक्स हो जाए तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगा ही। तो ऐसा लिखा है टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग द हार्ट एज द फोर चैम्बर्स, the two upper chambers are called the atria and the two lower chambers are called the ventricles। the partition between the chamber helps to avoid, ठीक है, ये जो पार्टीशन है मैं दिखा रही हूँ तुमको डायग्राम में, द पार्टीशन है वो हेल्प करता है, हेल्प टू अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ द ब्लड्स रिच इन ऑक्सीजन एंड ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब देखो, ये जो रेड कलर का, ये जो हमें रेड कलर का पार्ट दिखाया है, ठीक है, उसमें क्या है, ऑक्सीजन वाला ब्लड है, और ये जो ब्लू कलर का पार्ट दिखाया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में देखो ऐसा ऐसा एक, बीच में देखो ऐसा लिखा है पार्टीशन कंप्लीटली सेपरेटिंग द टू हाल्व्स। ठीक है, तो ये दोनों को क्या करता है, सेपरेट करता है, जैसे ऑक्सीजन वाला और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड दोनों आपस में मिक्सअप ना हो जाए। ठीक है, अभी है टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अभी हमने को जो सर्कुलेटरी सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग है वो हम समझ ही चुके हैं। स्टार्ट फ्रॉम द राइट ऑफ द हार्ट एंड फॉलो द एरोस, दिस एरो शो द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्रॉम द हार्ट। देखो फिगर 7.3 लिखा है, तो फिगर 7.3 अभी हमने अभी अभी पढ़ा कि ये रहा फिगर, देखो 7.3, ये रहा फिगर 7.3। ठीक है, 7.3 में अभी अभी हमने पढ़ा कि कहाँ से क्या मूवमेंट होता है ब्लड का, ठीक है, कहाँ से कैसे फ्लो होता है। ठीक है, अभी
आगे देखते हैं। इधर, हाँ, इधर एक बात बतानी थी कि देखो ये क्या है कि वैसे अगर हम ये लेफ्ट साइड देखने जाएं तो वैसे ये जो लेफ्ट है वैसे उस साइड हमारा हमारा कौन सा हैंड आ रहा है, हमारा राइट हैंड आ रहा है। ठीक है। तो बायोलॉजी जब भी हम पढ़े तो हमें ये याद रखना है, जहाँ पे हमारा राइट हैंड है वहाँ पे हमें लेफ्ट लिखना है, और जहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड है वहाँ पे हमें क्या लिखना है, राइट। ठीक है। एक बार डायग्राम में देख लेते हैं, ये राइट एट्रियम, वैसे अगर हमसे कंसिडर करने जाए तो ये हमारे लिए क्या होगा, लेफ्ट। ठीक है। तो मतलब हमारा जो राइट होगा वो लेफ्ट होगा। ठीक है। जैसे हमारा मिरर में होता है ना, हम बायसिमेट्रिकल, या तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट है वो राइट है और उनका जो राइट है वो हमारा लेफ्ट है। ठीक है। वो चेंज हो जाएगा। तो हम जब डायग्राम बनाए तब भी हमें याद रखना है कि हमारा राइट हैंड के साइड लेफ्ट लिखना है और हमारे लेफ्ट हैंड के साइड हमें राइट लिखना है। इधर और कुछ है नहीं। ये विना कावा और ऑर्टा अभी हमारे काम के लिए नहीं है, बस हमें पहले ये याद रखना है पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी वेन, ऊपर के जो जो सेक्शन है उसको राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं, और नीचे के जो सेक्शन है उसको राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों को प्लूरल में। इधर हाँ, ये एक बात लिखी हुई है कि यहाँ पे देखो एट्रिया लिखा हुआ है। ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एट्रिया और वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स का तो सेम है, लेकिन अगर सिंगल बोलेंगे तो एट्रियम बोलेंगे, और अगर दोनों को साथ में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एट्रिया बोलेंगे। ये याद रखना है। ओके। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। बस ऐसा लिखा है कि दिस एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम द वेर इट इज पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है। वापस हार्ट से जाएगा, हार्ट से फिर पंपिंग होगा और पूरी बॉडी में पहुंचेगा। अभी है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एन हार्ट बीट। तो हार्ट बीट के लिए लिखा है द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। ठीक है। जो चैम्बर्स ऑफ द हार्ट की जो वॉल्स हैं आर मेड अप ऑफ द मसल्स, वो भी किससे बनी हुई है, मसल से बनी हुई है। दिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली, वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं और रिलैक्स होते रहते हैं। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कंस्टिट्यूट अ हार्ट बीट। ठीक है। एक जो एक रिदमिक मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट एंड देन रिलैक्स, तो ये जो पूरा एक फ्लो हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। अभी है रिमेंबर दैट हार्ट बीट्स कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ अवर लाइफ, मतलब हम सोते हो, खाते हो, पीते हो, तो हार्ट बीट तो क्या रहेगा, कंटिन्यू ही रहेगा। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, ठीक है, अगर हम हमारा हाथ लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में रखेंगे, यू कैन फील योर हार्ट बीट। तो डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल द स्टेथोस्कोप। ठीक है। तो ये वाला वर्ड भी हमें याद रखना है कि डॉक्टर जो है वो हमारी हार्ट बीट कैसे नोटेट करता है, तो स्टेथोस्कोप से करता है। स्टेथोस्कोप नथिंग बट कि जो हम अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जो ये वाला जो ऐसे उसके पास मशीन होता है ना, कान में डाल के रखता है जिससे चेक करता है, दैट इज नोन एज दी स्टेथोस्कोप। ठीक है। अभी है अ डॉक्टर यूजेस इज स्टेथोस्कोप। डॉक्टर क्या करता है, स्टेथोस्कोप यूज करता है टू डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। ठीक है। एम्पलीफाई मतलब कि सुनने के लिए साउंड ऑफ द हार्ट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। इट कंसिस्ट ऑफ द चेस्ट पीस। इसके अंदर क्या कौन से पार्ट हैं, तो एक चेस्ट पीस है, एक ये ट्यूब है, और ये जो ईयर पीस है जो वो कान में डाल के रखता है। ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि व्हाट आर द पार्ट ऑफ द स्टेथोस्कोप, चेस्ट पीस, ट्यूब और ईयर पीस। अब ये डॉक्टर कैन गेट द क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट। क्या लिखा है कि डॉक्टर कैन क्लूज गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू द स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से वो सुन के और हमारी जो हार्ट की कंडीशन है वो समझ सकता है। लेट अस कंस्ट्रक्ट अ मॉडल। एक स्टेथोस्कोप बनाया हुआ है एक्टिविटी से। तो एक्टिविटी में खाली यही बताया है कि एक छोटा सा एक फनल ले लो। फनल मतलब कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा हम कुछ प्योरीफाई करने के लिए या किसी बड़ी सी चीज़ में से छोटी चीज़ में कुछ ऐड करने के लिए जो फ़नल यूज़ करते हैं ना, वो फ़नल ले लो और उसके ऊपर एक रबर शीट बांध लो। ठीक है। ऐसा लिखा है कि एक रबर शीट या तो फिर एक बलून अच्छी तरह से उसको फिक्स कर दो, और फिर एक साइड जो ट्यूब है वो तुम्हारे कान में रखो और वो जो रबर पीस है वो तुम्हारे लेफ्ट साइड रखो। तो क्या होगा, हमें वहाँ पे थ्रोबिंग मूवमेंट फील होगा, या तो फिर हमारे हार्ट का जो मूवमेंट है या तो फिर हार्ट का जो साउंड है वो फील होगा। अभी है उसके बाद इधर एक छोटा सा इधर एक टेबल दे रखा है कि अलग अलग स्टूडेंट्स की रेस्ट पे हार्ट बीट और पल्स रेट, और रनिंग के बाद हार्ट बीट और पल्स रेट। तो देखो हार्ट बीट और पल्स रेट दोनों ही क्या होती हैं, ऑलमोस्ट सेम ही होता है, सेम ही बात होती है। हार्ट बीट या हार्ट बीट बोले या पल्स रेट बोलते, दोनों ही क्या होता है, सेम ही होता है। अभी है द माउथ ऑफ द फनल ऑन योर चेस्ट
and near the heart. Now try to listen carefully. Do you hear a regular thumping sound? हमें एक thumping sound सुनाई देगा. The sound is that your heartbeat. वही हमारा heartbeat है. How many times did your heart beat in a minute? मतलब हम एक मिनट में कितनी बार हमारा हार्ट बीट करता है. काउंट अगेन आफ्टर रनिंग. ठीक है, रनिंग करने के बाद वापस काउंट करो. तो रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट एंड हार्ट बीट. ठीक है, पल्स रेट और हार्ट बीट दोनों को रिकॉर्ड करो. दैट ऑफ योर फ्रेंड वाइल रेस्टिंग एंड रनिंग. ठीक है, आपके फ्रेंड का भी नोटेट करो. डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन योर हार्ट बीट एंड द पल्स रेट? तो ईच हार्ट बीट जनरेट्स द वन पल्स. मतलब हार्ट बीट और पल्स रेट सेम होगा तभी तो हम बोल सकते हैं ना कि हर एक हार्ट बीट हर एक पल्स जनरेट करती है आर्टरीज में. एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट्स द रेट ऑफ हार्ट बीट. ठीक है, एक मिनट में कितने पल्स रेट होते हैं उसी को ही हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं. द रेट ऑफ हार्ट बीट मतलब कि वो कितनी बार एक मिनट में धड़का. ठीक है, मतलब पल्स रेट और हार्ट बीट दोनों ही क्या होता है, रेट मतलब कि टाइमिंग. ठीक है, कितना टाइम में, या फिर हमने एक मिनट लिया तो एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट हुआ. अभी है रिदमिक बीटिंग ऑफ the rhythmic beating of various chambers of the heart maintain the circulation of the blood and transport of the substance to the different parts of the body. मतलब ऐसा लिखा है कि जो चैम्बर्स हैं हार्ट के वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड करते रहते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड को टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अभी है बुजो वंडर्स इफ द स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा ऑल्सो हैव ब्लड. ठीक है, स्पॉन्जेस और हाइड्रा ये मराइन हम बोल सकते हैं कि एनिमल्स हैं. एनिमल्स सच एज द स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा डू नॉट पोजेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, ये हाइड्रा और स्पॉन्जेस कोई एनिमल कोई क्या है, उसके अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम होता नहीं है. द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग्स द फूड एंड ऑक्सीजन. ठीक है, जो वाटर और फूड वो लेते हैं उसी से ही उनको क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है. अभी है नेक्स्ट, ये पैराग्राफ तो हमारे कुछ काम का नहीं है, आगे बढ़ते हैं. ऐसा लिखा है कि द वाटर इन विच दे लीव्स एंड द फूड एंड द ऑक्सीजन एज इट एंटर्स देयर बॉडी. ठीक है, जो भी उनकी बॉडी में एंटर होता है द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड एज इट, मतलब जो पानी अंदर आएगा तो वो ऑक्सीजन और फूड लेके आएगा और जो पानी बाहर जाएगा उस पर वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल जाएगा. दस दिस एनिमल डू नॉट नीड अ सर्कुलेटरी लाइक द ब्लड. ठीक है, सर्कुलेटरी फ्लूइड उनको चाहिए ही नहीं क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं है. ठीक है, अभी हमने ह्यूमन बींग का पूरा पार्ट खत्म कर दिया. ठीक है, आई थिंक मैंने तुम्हारा पूरा ह्यूमन बींग वाला पार्ट क्लियर किया होगा. देखो हम एक बार वापस पूरा सा एक रिकैप कर लेते हैं. तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन करता है. तो वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, जो फूड लिया है उसको ट्रांसपोर्ट करेगा. और सर्कुलेट करने में सबसे मेन पार्ट किसका है, ब्लड का है. ब्लड क्या है, तो हम बोलेंगे कि ब्लड एक क्या है, ब्लड इज द कंपोज ऑफ द फ्लूइड. एक फ्लूइड है जिसको हम प्लाज्मा भी बोलते हैं जिसमें अलग अलग टाइप के सेल्स है. ठीक है, तो ब्लड में कौन से सेल्स हैं अगर हमें पूछे जाए तो हम क्या बोलेंगे कि तो ब्लड में 3 टाइप्स ऑफ सेल्स है. ठीक है, तो सबसे पहला है दैट इज द रेड रेड ब्लड सेल, उसको बोलेंगे आरबीसी. सेकेंड है वाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी. और थर्ड वन इज द व्हाट, प्लेटलेट्स. ठीक है, आरबीसी में और ऐसा पूछते हैं कि ब्लड का रेड कलर किस वजह से होता है, तो ब्लड में एक रेड पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन. और हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा ब्लड क्या होता है, रेड. और ऐसा पूछेंगे कि विच सेल्स हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट द जर्म्स, तो हम बोलेंगे डब्ल्यूपीसी. ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स. और फिर विच टाइप ऑफ सेल्स हेल्प टू दी क्लोटिंग द ब्लड, तो प्लेटलेट्स. ठीक है, या तो फिर हमें ये 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं व्हाट इज ब्लड, राइट द टाइप्स ऑफ द सेल्स एंड इट्स एंड फंक्शन ऑफ ईच वन. ठीक है, हर एक का फंक्शन लिखना होता है तो ये भी पूछ सकते हैं. फिर उसके बाद हमने पल्स रेट की डिफाइन पढ़ी कि यहाँ से द नंबर ऑफ नहीं, उससे पहले हमने आर्टरीज और ब्लड वीन्स के बारे में पढ़ा. ठीक है, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा. ब्लड वेसल्स दो तरीके की होती हैं, आर्टरीज और वेन्स. आर्टरीज क्या क्या करती हैं, तो आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट से पूरे बॉडी तक पहुंचाती हैं. और और क्या करती हैं, उनकी जो वॉल्स हैं वो थिक होती हैं और उनमें जो ब्लड फ्लो होता है वो भी क्या होता है, बहुत रैपिड होता है. ब्लड फ्लो उनमें बहुत रैपिड होता है. और आर्टरीज की वॉल्स कैसी होती है, इलास्टिक होती है, थिक भी होती है. ठीक है, इस एक्टिविटी से हमें ये जानने को मिला कि द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट है उसको हम क्या बोलते हैं, पल्स रेट बोलते हैं. ठीक है, नॉर्मल पर्सन का जो पल्स रेट है वो क्या है, 72 to 80. ये जो भी मैं टिक करा रही हूँ ना, याद रखना इसमें से एमसीक्यूज या ब्लैंक्स या तो फिर क्वेश्चन आंसर सारे मैं बताती जा रही हूँ बीच में से, तो नोट डाउन करते जाइए या अंडरलाइन कर लीजिए अपनी टेक्स्ट बुक में, तो आपको भी एग्जाम में हेल्प रहेगा. फिर उसके बाद हमने वीन्स के बारे में पढ़ा कि वीन्स क्या होती हैं.
ठीक है। वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, ये भी हमने पढ़ा, ठीक है। और फिर वो क्या करती है कि सारे बॉडी में से ब्लड लेके और हार्ट तक पहुंचाती है, उसके अंदर वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने ये सिमेट्रिक डायग्राम से पढ़ा कि जो भी अवे फ्रॉम द हार्ट ब्लड वेसल्स होती हैं उसको हम आर्टरीज बोलती हैं, जो भी टूवर्ड्स द हार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेन्स। इसीलिए देखो ये अवे फ्रॉम द हार्ट है तो इसको बोलेंगे तो आर्टरी, लेकिन इसमें ब्लड कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बोला इसीलिए इसको पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और ये क्या है, टूवर्ड्स द हार्ट है तो इसको वेन बोलेंगे, लेकिन इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन। एक वेन्स और आर्टरीज का डिफाइन है, ये भी हमें बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। मैं इधर एक इमेज दिखा रही हूँ कि आर्टरीज और वेन्स में क्या होता है। तो आर्टरीज हम बोल सकते हैं कि आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और वेन्स में लिखेंगे कि वेन्स कैरी द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी बैक टू द हार्ट। फिर लिखेंगे द ब्लड फ्लो इज वेरी रैपिड इन द आर्टरीज, द ब्लड फ्लो इज नॉट सो रैपिड इन द वेन्स। फिर थर्ड लिखेंगे द वेन्स आर्टरीज हैव थिक वॉल्स, वेन्स में क्या लिखेंगे, वेन्स हैव द थिन वॉल्स, ठीक है, नॉट एज थिक वॉल्स एज द आर्टरीज। फिर वाल्स आर प्रेजेंट इन द वेन्स, वाल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द आर्टरीज, ठीक है। ये हमें 4 पॉइंट हमें इसके याद रखने हैं, ओके। उसके बाद हमने ये कैपिलरीज का डिफाइन पढ़ा। थोड़ा मैं इधर से तुमको इरेज करके एक बार दिखा दूं, थोड़ा सा ये गंदा हो गया है, देखो यहाँ पे है। On reaching the tissue, they divide. They divide मतलब कि arteries divide further into the extremely thin tubes called the capillaries. ठीक है, ये capillaries का define भी याद रखना है। तो फिर हमें blank पूछते हैं, dash joins to form the veins which empty into the heart. तो capillaries join to form the veins which empty into the heart. फिर हमने हार्ट के बारे में पढ़ा कि हार्ट क्या है, एक ऑर्गन, हार्ट एक पंपिंग सिस्टम है, वो क्या करता है, ब्लड पूरे हमारे बॉडी तक पहुंचाता है, हर एक पार्ट तक पहुंचाता है, और नॉन स्टॉपेबल वर्किंग है। और उसका जो साइज़ है, हर एक के हार्ट का जो साइज़ होता है वो कितना होता है, उसके फीसड जितना। ठीक है, ठीक है, थोड़ा गंदा हो गया है, इसको इरेज कर लेते हैं अच्छी तरह से। हम यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं कि योर हार्ट इज़ रफली, जो हर एक किसी का हार्ट है, इज़ रफली द साइज ऑफ योर फीस्ट, उसके फीस्ट जैसा होता है। अभी ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड मिक्स ना हो जाए उसके लिए बीच में यहाँ पे पार्टीशन होता है। और उसके पहले ये पढ़ाया कि दो ऊपर हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, जो ऊपर के 2 चैम्बर्स हैं, ठीक है, ये जो चैम्बर्स हैं इन दोनों को बोला है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। और नीचे के 2 चैम्बर्स हैं, उसको एक को बोला है दैट इज़ द राइट वेंट्रिकल और दूसरे को बोला है दैट इज़ द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और ये जो राइट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, ये दोनों मिक्स ना हो जाए इसलिए बीच में एक पार्टीशन दिया है, पार्टीशन कंप्लीटली सेपरेटिंग द टू हाउस। फिर उसके बाद हार्ट बीट पढ़ा हमने, ठीक है, का रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। यहाँ से हम डिफाइन उसके टिक कर सकते हैं, दैट इज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय द रिलैक्सेशन कंस्टिट्यूट द हार्ट बीट, ठीक है। तो ये वाला हम डिफाइन लिख सकते हैं हार्ट बीट के लिए, ओके। फिर हमने ये पढ़ा कि डॉक्टर फील्स द हार्ट बीट, डॉक्टर हमारी हार्ट बीट कैसे पता कर सकता है, तो स्टेथोस्कोप से पता कर सकता है, ठीक है। स्टेथोस्कोप क्या है, तो हमारे ब्लड के साउंड को एम्पलीफाई मतलब साउंड करके उसके कान तक पहुंचाता है, उसके हार्ट, उसे हमारा जो हार्ट का साउंड है वो वहाँ तक पहुंचाता है, ठीक है। फिर हमने एक मॉडल देखा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि रेस्टिंग पीरियड में हार्ट बीट और पल्स रेट ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। क्या लिखा है हमने इधर, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा नोटेड करने जैसा है कि पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट्स द रेट ऑफ द हार्ट बीट। पल्स रेट पर मिनट है, उसे कोई हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ हार्ट बीट बोलते हैं। अभी हम नए टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज द एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स। अभी है रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव एज अ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन, ठीक है, कैसे हमारे बॉडी में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सहेलेशन में से बाहर जाता है। ऑल्सो रिकॉल दैट अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग द इजेशन, इजेशन मतलब कि एक्सक्रीट करना, उसको बाहर निकालना, अनडाइजेस्टेड फूड को हमारे बॉडी से रिमूव करना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इजेशन। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी, और दूसरे वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी में से कैसे रिमूव होते हैं।
तो यू मे वंडर वेयर दिस अनवांटेड मटेरियल कम फ्रॉम। तो पहले तो ये अनवांटेड मटेरियल आते कहाँ से हैं? व्हेन अवर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शन, ठीक है, हमारे जो सेल्स हैं बॉडी में जो फंक्शन कर रहे हैं, सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज। तो वो जब फंक्शन करते हैं तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, और ये जो सब्सटेंस है वो कैसे होता है? टॉक्सिस एंड हैंस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, और वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है तो हमारे बॉडी में से बाहर निकालने पड़ेंगे। The process of removal of the waste produced in the cells of the living organism is called the excretion। ठीक है, ये जो रिमूवल ऑफ वेस्ट है हमारे बॉडी में से, ये वेस्ट को रिमूव करना, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रिएशन। द पार्ट्स इन्वॉल्व इन द एक्सक्रिएशन फ्रॉम द एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक है, जो पार्ट्स इन्वॉल्व है एक्सक्रेटरी सिस्टम में वो हम नीचे पढ़ेंगे, बट हमें ये याद रखना है, हमें यहाँ से देखो थोड़ा सा इसको क्लीन करके एक बार वापस समझा देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें एक गिव रीजन पूछते हैं कि व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव द वेस्ट मटेरियल, या तो फिर वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। तो हम क्या लिखेंगे? व्हेन आवर सेल्स परफॉर्म द फंक्शन सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर टू बी रिलीज एंड दिस वेस्ट इज आर टॉक्सिस एंड हैंस नीड्स टू बी रिमूव। ठीक है, वो जहरीले होते हैं, हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं, उसको रिमूव करना ज़रूरी ही है। ठीक है, तो गिव रीजन में हम ये लिख सकते हैं। सो द प्रोसेस, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जो रिमूवल ऑफ वेस्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। तो यहाँ से हम डिफाइन भी अंडरलाइन कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द एक्सक्रिएशन। और एक्सक्रिएशन के लिए हमारे बॉडी पे क्या दिया गया है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द ह्यूमंस। एक्सक्रीटरी सिस्टम में लिखा है कि द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, जो वेस्ट है हमारे बॉडी में प्रेजेंट हुआ है वो रिमूव होना चाहिए बॉडी से। हाउ कैन दिस बी डन? वो कैसे होगा? अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब ब्लड को क्या करना पड़ेगा? फिल्टर करना पड़ेगा, तभी उसमें से इम्प्योरिटीज निकलेगी। और वो जो काम है ब्लड को फिल्टर करने का काम है वो हमारे बॉडी में कौन करता है? बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज। ठीक है, तो किडनीज को हम लोग ब्लड प्योरीफाइंग यूनिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी व्हेन द ब्लड रीचेज द टू किडनीज, जब ये ब्लड टू किडनीज तक पहुंचता है, इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड द हार्मफुल सब्सटेंस। उसमें यूजफुल और हार्मफुल दोनों सब्सटेंस होते हैं। द यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड, मतलब जो यूजफुल है उनको तो एब्जॉर्ब करना ही पड़ेगा। द वेस्ट इज डिजोल्व इन द वाटर सॉरी, द वेस्टेज, जो भी वेस्टेज है उसको वाटर में डिजोल्व करके और हमें रिमूव करना पड़ेगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं? यूरिन बोलते हैं। ठीक है, जो भी हमारे ब्लड के अंदर वेस्ट है वो वाटर में डिजोल्व करके हम रिमूव करते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? यूरिन। दैट इज द वी कैन टेल इट दैट इज द वॉशरूम, या तो फिर पेशाब बोल सकते हैं हम लोग, दैट इज सुसु बोल सकते हैं। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इन टू द यूरिनरी ब्लडर। ठीक है, ये जो किडनीज में ये जो हमने ब्लड प्योरीफाई करके वाटर के अंदर डिजोल्व करके जो यूरिन बनाया, वो जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर। अब ये यूरिनरी ब्लैडर क्या है? तो देखो हमें यहाँ पे पूरा डायग्राम दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले ब्लड किडनीज में आएगा, किडनीज में से ब्लड में से क्या होगा? जो यूजफुल सब्सटेंस है वो एब्जॉर्ब होगा, और जो नॉन यूजफुल सब्सटेंस है वो वाटर में प्योरीफाई, वाटर के अंदर डिजोल्व होके यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में भर जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसा लिखा है कि फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज टू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द यूरेटर। ठीक है, मतलब पहले किडनीज में जाएगा, किडनी से प्योरीफाई होके यूरेटर से होके वो यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। फिर उसके बाद लिखा है इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर, मतलब वो क्या करता है? ब्लैडर में स्टोर रहता है, एंड पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग। ठीक है, यूरिनरी ओपनिंग से पास आउट होगा एट द एंड ऑफ द मस्क्यूलर ट्यूब दैट इज कॉल्ड द यूरेथ्रा। ठीक है, यहाँ पे हमको डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि पहले यूरिनरी ब्लैडर में इधर ब्लड स्टोर, इधर जो वॉशरूम है, सुसु बोल सकते हैं हम लोग, यूरिन है वो क्या होगा? स्टोर होगा, और ये जो यूरेथ्रा है, यूरिनरी ओपनिंग है, वहाँ से वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। और ये जो पूरा डायग्राम है ये हमें एग्जाम पर्पज भी उसे बहुत हमें ड्रॉ करके इसका प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जैसे कि हम इसको ड्रॉ करना है, इसको 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ड्रॉ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द ह्यूमंस। हमारे एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लें, जैसे कि हम एग्जाम में अच्छी तरह से कर पाए। अभी है नेक्स्ट आगे, एन एडल्ट ह्यूमन बींग। ठीक है, जो एडल्ट ह्यूमन बींग है नॉर्मली पासिस आउट 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन द 24 आवर्स। मतलब हमें एक दिन में 1 से 1.5 से 2 लीटर तक, ठीक है, 1 से 1.8 लीटर ऑफ यूरिन हम पास आउट करते हैं। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ वाटर,
2.5% ऑफ यूरिया एंड 2.5% ऑफ अदर वेस्ट प्रोडक्ट। जो यूरिन है उसके अंदर 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट है। तो यहाँ से हमें देखो दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहला कि अडल्ट ह्यूमन बीइंग passes डैश लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स, तो क्या लिखेंगे 1 to 1.8। और उसके बाद पूछेंगे कंस्टिट्यूशन ऑफ द यूरिन, मतलब यूरिन किससे बना हुआ है, तो यूरिन के अंदर 95% वाटर ही होता है, 2.5% यूरिया, यूरिया एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, और बाकी के अदर वेज 2.5%। ठीक है, अंडरस्टूड। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन द हॉट समर डे। ठीक है, गर्मी में हमें क्या आता है, बहुत पसीना आता है, एंड द स्वेट कंटेन्स द वाटर एंड दी सॉल्ट। ये जो सॉल्ट स्वेट्स है उसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है, सॉल्ट होता है। वूजो सीन दैट समटाइम्स इन समर वाइट पैचेस आर फॉर्म ऑन अवर क्लोथ्स। ठीक है, हमारे अंडर आर्म्स पे, स्पेशली इन द एरियाज लाइक अंडर आर्म्स में अगर पसीना निकलता है तो वहाँ पे वाइट वाइट कलर के पैचेस हो जाते हैं। दिस मार्क्स आर लेफ्ट बाय द सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द बॉडी इन द स्वेट। वो किस वजह से होते हैं, तो सॉल्ट्स जो होते हैं ना हमारे स्वेट के अंदर, उसकी वजह से होते हैं। डज स्वेट सर्व्स एनी अदर फंक्शन, क्या स्वेट कोई और भी फंक्शन करता है, तो हाँ ये हमें एक एग्जांपल से समझाया है कि वी नो दैट द वाटर कैप्ट इन द अर्थन पोट, मटका के अंदर जो पानी रखते हैं वो ठंडा होता है। दिस इज बिकॉज द वाटर इवोपोरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द बॉडी, के बाहर की तरफ डॉट डॉट्स पानी के ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो क्या रहता है, अंदर की तरफ से कूल रहता है। पहली वॉन्ट्स टू नो वेदर अदर एनिमल्स ऑल्सो यूरिनेट, पहली को जानना है क्या सब और अदर एनिमल्स यूरिनेट करते हैं। तो ये कोई इसको आगे एक्सप्लेन नहीं किया, बट हमें ये समझना है कि हमारा बॉडी भी क्या करता है, गर्मी में हमारे बॉडी को ठंडा रखने के लिए स्वेटिंग होता है। ठीक है, जैसे हमारा बॉडी अंदर से क्या रहे, कूल डाउन रहे। अभी है नेक्स्ट, द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव। ठीक है, जिस वे से वेस्ट केमिकल्स रिमूव होते हैं, आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। ठीक है, वो कितना पानी पीते हैं या तो कितना वाटर अवेलेबल है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे एक्वेटिक एनिमल है तो बहुत सारा पानी अवेलेबल है, लाइक फिशेस एक्सक्रीट द सेल वेस्ट एज द एमोनिया विच इज डायरेक्टली डिजोल्व इन द वाटर। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, जो फिशेस है वो क्या एक्सक्रीट करती हैं, एमोनिया एक्सक्रीट करती है और डायरेक्ट वाटर में ही करती है। सम लैंड एनिमल्स, ठीक है, लाइक बर्ड्स, लिजार्ड, स्नेक एक्सक्रीट एज सेमी सॉलिड। ठीक है, एक सेमी सॉलिड वाइट कलर कंपाउंड एक्सक्रीट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड। तो ये याद रखना है, फिशेस क्या एक्सक्रीट करती है, एमोनिया, बर्ड्स क्या एक्सक्रीट करते हैं, बर्ड्स, स्नेक्स, यूरिक एसिड। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन द ह्यूमन इज यूरिया, और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ह्यूमन में होता है वो क्या होता है, यूरिया। तो ये तीन चारों ही वर्ड हमें याद रखने हैं। ओके, एमसीक्यूज में ब्लैंक्स में इंपॉर्टेंट है। अभी है नेक्स्ट, sometimes a person's kidney may stop working due to the infection or injury। ठीक है, कभी कभी हमारा पर्सन का किडनी है वो काम करना बंद कर देता है, कभी इन्फेक्शन की वजह से या किसी इंजरी की वजह से। एज अ रिजल्ट ऑफ किडनी फेलर, या किडनी फेलर की होने की वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड, वो हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट, मतलब वहाँ अगर किडनी नहीं है तो वो ब्लड को प्योरीफाई कैसे करेंगे। ठीक है, यूजफुल सब्सटेंस या वेस्ट वेस्ट सब्सटेंस को बाहर निकालना है, यूजफुल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करना है, वो तो काम होगा ही नहीं। तो such person cannot survive unless that blood is filtered periodically through an artificial kidney। तो अगर आर्टिफिशियल किडनी से उसका ब्लड प्योरीफाई नहीं करेगा तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। और ये जो आर्टिफिशियल किडनी इसके ब्लड को प्योरीफाई करने की प्रोसेस है, दैट इज नोन एज दी डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस के बारे में हम 10th में 9th में आगे जाके बहुत सारा पढ़ेंगे। ठीक है, अभी खाली हमें ये याद रखना है कि आर्टिफिशियल किडनी से ब्लड को प्योरीफाई करना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस। अभी है नेक्स्ट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट हेल्प अस टू कूल अवर बॉडी, मतलब हम स्वेटिंग करते हैं तो हमारी बॉडी क्या रहती है, कूल रहती है। तो भी है बस थोड़ा सा ये खत्म कर देते हैं। अभी है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन द ब्लड। ठीक है, हमने ह्यूमंस के बारे में पढ़ लिया, अभी प्लांट्स में क्या होता है। तो इन चैप्टर 1 यू हैव लर्न दैट द प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स। ठीक है, रूट्स क्या करेंगे, पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे और ट्रांसपोर्ट करेंगे लीव्स तक। द लीव्स प्रिपेयर द फूड फॉर द प्लांट, लीव्स क्या करेगा, फूड प्रिपेयर करेगा, क्या यूज करके, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सी प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस। ये सब हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए। You also learnt in the chapter 6 that the food is the source of energy and every cell of an organism gets energy by the breakdown of the glucose। ठीक है, तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। ठीक है, फूड से ही हमें सबको एनर्जी मिलता है। तो हर एक सेल है ऑर्गेनिज्म का, उसको एनर्जी चाहिए और वो किससे मिलेगी, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके मिलेगी।
द सेल्स यूजेस दिस एनर्जी टू कैरी आउट द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द लाइफ। सेल क्या करते हैं, ये एनर्जी को एक्टिविटीज करने के लिए, अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए यूज करते हैं। Therefore, food must be available to the every cell of an organism। इसलिए फूड हर एक ऑर्गेनिज्म में, हर एक सेल तक पहुंचना चाहिए। Have you ever wondered how water and nutrition absorbed by the roots are transported to the leaves? ठीक है, अभी हमारे अंदर तो देखो हार्ट है, ठीक है, पंपिंग करता रहता है, ब्लड वेसल्स है। तो अभी रूट्स में क्या होता है, तो फिर ट्रीज में ऐसा क्या होता है, तो जिससे वो क्या कर सके, नीचे से पानी या पानी और मिनरल्स ऊपर चढ़ा सके, और जो फूड से जो खाना प्रिपेयर हुआ है वो नीचे तक पहुंचा सके। सो यहाँ पे बताया है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो ट्रांसप्लांट्स एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स। ये तो पता ही है हमें, वाटर और मिनरल्स कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, रूट से। तो रूट्स हैव द रूट है, ठीक है, रूट के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, रूट हैर होते हैं। द रूट हेयर इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द रूट। ठीक है, अगर वो रूट के हेयर है तो वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिशन डिजॉल्व इन द वाटर। देखो किसी किसी को ऐसा क्वेश्चन होता है कि मैं रूट हेयर क्यों एब्जॉर्ब करता हूँ, तो देखो अगर सरफेस सीधी हो, वहां से एब्जॉर्ब करना हो तो इतना एब्जॉर्ब नहीं होगा, लेकिन सरफेस अगर टेढ़ी हो तो यहाँ से ऐसे घूम के जाएगा, है ना, कोई भी वाटर या मिनरल्स, तो वो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाएगा। अभी है द रूट हेयर इज इन द कॉन्टैक्ट विद द वाटर। अगर वो वाटर के साथ कॉन्टैक्ट है प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। जो वाटर है रूट से लीव्स तक कैसे पहुंचता है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स। प्लांट में कैसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो वो जो थिंग्स दैट द प्लांट्स मे हैव द पाइप्स टू ट्रांसपोर्ट द वाटर टू एंटायर प्लांट लाइक वी हैव इन अवर होम्स टुवर्ड द सप्लाई ऑफ वाटर। मतलब वो जो कर सकता है उसके अंदर भी ऐसा पाइप जैसा स्ट्रक्चर होगा, तो क्या करेगा, नीचे से ऊपर तक पानी हो जाएगा। तो अभी ये समझाने से पहले हमें इधर एक एक्टिविटी बताई है कि वेल वो जो राइट तो है, लेकिन सम एक्सटेंट में ऐसा लिखा है कि प्लांट्स हैव द पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। द वेसल्स आर मेड ऑफ दिस स्पेशल टिश्यू, और ये भी टिश्यू से, स्पेशल सेल से बनी हुई है, फॉर्मिंग द वेस्क्यूलर टिश्यू। ठीक है, जैसे हमारे अंदर क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स, तो इसके अंदर क्या बोलते हैं, प्लांट्स के अंदर क्या बोलते हैं, वेस्क्यूलर टिश्यू। A tissue is a group of cells that perform the specialized function in an organism। ये टिश्यू की डिफाइन मैंने तुमको पहले बताई, वही लिखी हुई है कि टिश्यू क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो स्पेशलाइज फंक्शन करने के लिए इकट्ठा हुआ होता है। द वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है, जो वेस्कुलर टिश्यू में प्रेजेंट होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन इन द प्लांट इज कॉल्ड द जाइलम। ठीक है, एक वेस्कुलर टिश्यू है जो वाटर एंड न्यूट्रिशन प्लांट में हर एक जगह पे पहुंचाता है, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, जाइलम। इधर देखो लिखा है फिगर 7.7 ए, तो हम देख के आते हैं फिगर 7.7 ए में क्या है। ये इधर लिखा है, देखो यहाँ से ऐसा पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इधर ब्लू कलर का दिखाया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट, द जाइलम फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल्स। ठीक है, जाइलम एक कंटिन्यूअस नेटवर्क है चैनल्स का, दैट कनेक्ट द रूट्स टू द लीव्स, रूट्स को लीव्स तक पहुंचाएगा थ्रू द स्टेम्स ब्रांचेस एंड दस ट्रांसपोर्ट द वाटर टू द एंटायर प्लांट। और सारे क्या करेगा, पूरे प्लांट में ब्रांचेस में और वाटर को पहुंचाएगा। पहली says her mother puts the lady finger in the other and other vegetables in the water if they are somewhat dry. She wants to know how water is entering into them। मतलब कभी ड्राई हो जाते हैं तब पानी में रखते हैं तो थोड़ी सी फ्रेश लगती रहती है। या तो फिर जो वेजिटेबल वेंडर होते हैं ना, वो भी अपने सब्जियों पर पानी क्या करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, जैसे वो सब्जियां क्या रहें, ताजी रहें। यू नो दैट द लीव्स सिंथेसाइज द फूड। ठीक है, लीव्स क्या करते हैं, फूड सिंथेसाइज करते हैं। द फूड हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दिस इज डन बाय द वेस्कुलर टिश्यू कॉल द फ्लोएम। ठीक है, या तो फिर फ्लोएम बोलेंगे हम इसको। ऐसा बोला है कि फूड जो है वो बना है प्लांट में, वो भी एक वेस्कुलर टिश्यू से पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोएम। द जाइलम एंड फिलम ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस इन द प्लांट। मतलब जाइलम क्या करता है, रूट्स में से मिनरल और वाटर लेके जाता है, और फ्लोएम क्या करता है, फूड जो बना है प्लांट्स में, लीव्स में, वो पूरे प्लांट तक पहुंचाता है। अब इधर एक्टिविटी दे रखी है, इस एक्टिविटी में क्या किया है कि एक स्टेम प्लेस्ड इन द कलर्ड वाटर। ठीक है, एक स्टेम को हमने एक पानी में डिप किया, और उस पानी के अंदर हमने रेड इंक के थोड़े से ड्रॉप डाले। ठीक है, तो जैसे हम थोड़ी देर उसको रखेंगे और इसके स्टेम को हम कट करेंगे ना, तो उसके स्टेम में हमें ऐसे रेड कलर के डॉट दिखेंगे।
तो ऐसे बताया है कि जब वो पानी एब्जॉर्ब कर रहा है तभी तो वो इंक अंदर गया, बाकी तो उसके अंदर तो रेड कलर था ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा लिखा है, डज एनी पार्ट ऑफ द हब अपीयर रेड, तो इफ यस हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर। ठीक है, वो क्या होगा, जाइलम होगा, वो क्या करेगा, नीचे से पानी ऊपर तक पहुंचेगा। देखो इसको याद रखने की भी एक ट्रिक है, हमें कभी कभी याद नहीं रहता जाइलम वाटर फेलम फूड, तो याद रखने का फ्लोइम फ साउंड है और फूड का भी फ साउंड है, तो फ्लोइम फूड ऐसे याद रख लेने का। ओके, अभी है, you can cut the stem across and look for the red color inside the stem. From this activity we see that the water moves up the stem, in other words the stem conducts the water. Just like the red ink mineral dissolve in the water also move up the stem along with the water, मतलब जैसे रेड इंक मिनरल के साथ ऊपर तक पहुंचता है ना, वैसे ही वो वाटर के साथ ऊपर तक पहुंच रहा है। Now, water and minerals go to the leaves and the other plants part through the narrow tubes at the xylem inside the stem. Stem के अंदर xylem होता है जिससे वो narrow tube से ऊपर तक पहुंचता है। अभी ये Wuzo wants to know why plants absorb the large quantity of water from the soil. इतना सारा पानी वो क्यों absorb कर लेता है? They give it off by the transpiration. वो transpiration से give it off भी करते हैं, थोड़ा सा पानी वो use भी करते हैं फूड बनाने के लिए, और बाकी का वो transpiration से remove भी करते हैं। लास्ट टॉपिक आ गए हैं हम लोग, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट आप लोग थोड़ा सा ब्रेक लेके बीच बीच में से देख सकते हैं। हम लास्ट टॉपिक अभी कवर कर लेते हैं। In class 6, you learned that the plants release a lot of water by the process of transpiration. ठीक है, बहुत सारा वाटर रिलीज होता है ट्रांसपीरेशन से। फिर ट्रांसपीरेशन क्या है, तो प्लांट एब्जॉर्ब द मिनरल न्यूट्रिशन एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, सारे मिनरल और वाटर वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब इज यूटिलाइज बाय द प्लांट। जो सारा एब्जॉर्ब किया है वाटर वो प्लांट सारा यूटिलाइज नहीं करता। द वाटर इवोपोरेट्स थ्रू द स्टोमेटा present on the surface of the leaves बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। मतलब ऐसा लिखा है कि जो वाटर इवोपोरेट होता है ना स्टोमेटा से, जो लीव्स पे सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, तो वाटर जो स्टोमेटा से रिलीज होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। द इवोपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स जनरेट अ सक्शन पुल सेम which can pull the water to the greater height. So लिखा है कि the same that you produce when you suck the water from the straw. ठीक है, straw से हम कैसे करते हैं, उसका माउथ ओपन होता है तो हम suck करते हैं तो वो क्या करता है, पानी ऊपर आता है। वैसे ही ट्रांसपीरेशन से क्या होता है, स्टोमेटा से वो रिलीज करते हैं तो सक्शन पुल क्रिएट होता है जिससे पानी नीचे से ऊपर की तरफ आता है। ट्रांसपीरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट, जैसे हमें स्वेटिंग से कूलिंग मिलता है वैसे ट्रांसपीरेशन से प्लांट्स को क्या मिलता है, कूलिंग मिलता है, और हमें भी पेड़ के नीचे खड़े रहने से हमें भी कैसा फील होता है, कूल फील होता है। अभी इस चैप्टर में व्हाट यू हैव लर्नड में हमें जो याद रखने जैसा है, दैट इज क्या लिखा है, इन मोस्ट एनिमल्स द ब्लड द सर्कुलेट इन द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट द फूड एंड ऑक्सीजन, इट ऑल्सो कैरीज द वेरिएशन। In humans, blood flows through the arteries and the veins and the heart act as a pumping organ. ये याद रखना है देखो। Blood consists of the plasma, RBC, WBC and the platelets. Blood is a red due to the presence of the red pigment. hemoglobin. हर एक चैप्टर का ये जो what you have learned है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें एक बार पढ़ लेना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ से भी देखो MCQ निकलता है। The human heart beats about 70 to 80 times per minute in an adult person and this is called the heart rate. फिर arteries carry the blood from the heart to all the parts of the body. Veins carry the blood from all the parts of body back to the heart. फिर है removal of waste product from the body is called excretion. waste product को remove करना उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, excretion. फिर उसके बाद लिखा है कि excretory system of the humans, हाँ ये देखो ये भी पूछा जाता है, write the organs of the excretory system, तो क्या लिखेंगे, humans consist of the 2 kidneys, 2 ureters, urinary bladder and urethra. फिर salts and urea are removed along with the water as sweat. फिर ये वाला याद रखना है, fish excrete the waste substance, it is ammonia which is directly dissolved in water. फिर birds वाला, birds and insect and lizard excrete the uric acid in semi-solid form. फिर उसके बाद nutrition are transported along with the water to the entire plant via the vascular tissue called the xylem. ठीक है, and the vascular tissue for the transport of the food से देखो मैंने याद रखा था, food that is phylum to the various part of the plant that is plant. where a lot of water is lost by the plants in the form of vapor through the stomata during the transpiration. तो ये define भी हम लिख सकते हैं। और फिर यहाँ से भी पूछेंगे कि dash generates the suction pull of the water absorbed by the roots from the soil, तो क्या लिखेंगे इसमें भी, transpiration. अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज है थोड़ा सा हमारा, देखो क्या लिखा है कि स्टोमेटा, तो स्टोमेटा क्या करता है, तो ट्रांसपीरेशन करता है। तो इसके पीछे हम लोग लिख देंगे फर्स्ट नंबर,
फिर उसके बाद जाइलम, जाइलम क्या करता है, वाटर टू। फिर उसके बाद रूट हेड्स, रूट हेड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करते हैं। और फिलम, फिलम से मैंने तुमको याद रखा है फॉर फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ। फिर उसके बाद द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड जो है हार्ट से ट्रांसपोर्ट होकर पूरे बॉडी तक पहुंचता है, किसकी हेल्प से, तो हम क्या लिखेंगे, आर्टरीज। फिर हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट, हेमोग्लोबिन किसमें होता है, आरबीसी। तुमको फुल फॉर्म लिखना है, रेड ब्लड सेल। आर्टरीज एंड वेन्स आर जॉइंड टुगेदर बाय द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। The rhythmic contraction and expansion of the heart is called the हार्ट बीट, या तो फिर पल्स रेट बोल सकते हैं हम लोग, हार्ट बीट बोल सकते हैं, चलो हार्ट बीट लिखते हैं। फिर द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग में मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या है, यूरिया। फिर स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट्स, ठीक है, वाटर और क्या होते हैं, सॉल्ट, उसकी वजह से पैचेस हो जाते हैं। फिर किडनी एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल इन द लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म उसको हम क्या बोलते हैं, यूरिन। Then a waste reaches great heights in the tree because of the suction pull caused by the transpiration. अभी इसके बाद आगे है, in plants water is transported through, ठीक है, ऐसा लिखा है, इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड, तो वाटर किससे ट्रांसपोर्ट होता है, तो क्या आएगा इसमें, जाइलम। फिर वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू द रूट्स कैन बी इंक्रीज, इसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, तो अंडर द फैन रखिए, जितनी हवा होगी तो उतना पानी वो रिलीज करता जाएगा। अभी है, वाई इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल नेसेसरी इन द प्लांट्स और इन एनिमल्स, तो मटीरियल ट्रांसपोर्ट होंगे तभी हमारा फूड और वाटर हर जगह पे हर सेल में पहुंचेगा। फिर व्हाट विल हैपन इफ देयर वर नो प्लेटलेट्स, अगर प्लेटलेट्स ना होते तो क्या होता, तो प्लेटलेट्स ना होते तो हमारे बॉडी का ब्लड फ्लो ही नहीं होता, अगर हमें कहीं पे भी इंजरी हुआ तो ब्लड पूरा बहता ही जाता। फिर है व्हाट आर स्टोमेटा, द फंक्शन ऑफ टू स्टोमेटा, तो स्टोमेटा क्या है, टाइनी पोर्स है अंडर द सरफेस ऑफ द लिम्स, उसके काम क्या है, तो स्टोमेटा कैन डू द work in the photosynthesis, or they also help in the transpiration. It does transpiration serve any useful function, तो हाँ, they make them cooler, ठीक है, और transpiration create the suction pull। फिर what are the components of the blood, ये भी मैंने बताया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। फिर why is the blood needed by all the parts of the body, तो ब्लड से ही क्या होता है, ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंचता है, ठीक है। फिर what makes the blood look red, किसकी वजह से ब्लड रेड होता है, तो ये भी बताया हमने, हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ब्लड में, इसकी वजह से ब्लड रेड होते हैं। फिर है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द हार्ट, ठीक है, फंक्शन ऑफ द हार्ट बताना है, तो फंक्शन ऑफ द हार्ट क्या है, पंपिंग करता है, आर्टरीज, वेन्स, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, ये पूरा बताना है। फिर वाई इज इट नेसेसरी टू एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, ये भी मैंने बताया कि अगर वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट नहीं करेंगे तो वो टॉक्सिस होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होता है और हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, तो इसे हमें एक्सक्रीट कर देना चाहिए। फिर ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल द वेरियस पार्ट, ये भी मैंने तुमको बताया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में अच्छी तरह से लर्न कर लेना है, ठीक है। इस चैप्टर में हमें एक एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक जो सिमेटिक डायग्राम ऑफ द ब्लड फ्लो है ना, जो हमने यहाँ पे देखा, ये वाला, एक ये वाला और एक वो एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला, ठीक है, वो दोनों हमें ड्रॉ करके अच्छी तरह से याद रख लेना है, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना है, ओके। दैट्स इट, आई थिंक आई हैव क्लियर द चैप्टर एंड और क्लियर ऑल द डाउट, और सारे बीच बीच में टिक मार्क भी करवाए हैं क्वेश्चन। पूरा वीडियो आराम से देखिए, ठीक है, और आई थिंक और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पहुँचिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़, हेल्प टू गेन बाय न्यू फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा है तो। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।